सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं बीटीसी का मुझे क्या लगता है कि यहाँ से जो मार्केट है वो अपसाइड जाएगा या फिर जो अभी फ़िलहाल के लिए जो बेरिश मोमेंटम मार्केट में बना हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीटीसी का एटीएफ फ्लोज की। अगर हम चेकआउट करें फ्रॉम जनवरी से लेके 8 ऑफ अप्रैल तक, मे बी आप कह सकते हैं ऑन 10 ऑफ अप्रैल तक हमें एक अच्छा खासा जो है इसमें वॉल्यूम देखने को मिला था। इन इनफ्लोज में आप देख सकते हैं इनफ्लो कितना अच्छा खासा हुआ था, आउटफ्लोज भी हुआ था, बट इनफ्लोज की वैल्यू ज़्यादा थी फ्रॉम आउटफ्लोज। ओके, सो 10 ऑफ अप्रैल के बाद जो मार्केट में मोमेंटम है वो लूज होने लगा, क्योंकि जितने भी जो स्ट्रॉन्ग जो इवेंट्स थे वो एटीएफ, चाहे वो एटीएफ अप्रूवल हो, चाहे वो जो हाल्विंग इवेंट है उसके होने के बाद उसके बाद हमें एक डिक्लाइनिंग वॉल्यूम देखने को मिला ऑन वेदर इट्स इनफ्लोज और आउटफ्लोज। आउटफ्लोज में हमें देखने को मिला ऑन 1 ऑफ मई को हमें ज़रूर एक स्ट्रॉन्ग आउटफ्लो देखने को मिला। ठीक है, 563 मिलियन का आउटफ्लोज देखने को मिला। ठीक है, बट उसके अलावा हमें कोई इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आफ्टर 10 ऑफ अप्रैल हमें नहीं देखने को मिला। जैसा कि प्रीवियस साइकिल में भी ऐसा ही होता है, जब हाल्विंग ख़त्म हो जाती है उसके 1-2 मंथ के लिए जो मार्केट है वो रेंज बाउंड इन्वायरमेंट में मूव करता है। जैसा कि मैंने नोटिस किया है प्रीवियस साइकिल्स में, मार्केट रेंज बाउंड इन्वायरमेंट में मूव करता है, चला जाता है फॉर 1-2 मंथ्स, एंड सेम हमें इस साइकिल में भी देखने को मिल रहा है। मे बी जो नेक्स्ट वीक का जो सीपीआई इवेंट है वो काफ़ी आई थिंक क्रूशियल रहने वाला है। वहाँ पे हमें एक, मेरे हिसाब से एक बुलिश सीपीआई देखने को मिलेगी, और जो इन्फ्लोज हैं स्पोर्ट ईटीएफ का, बिटकॉइन ईटीएफ का, उसमें भी हमें एक राइज देखने को मे बी नेक्स्ट वीक से हमें देखने को मिले। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डेली एक्सचेंजेस की जो वॉल्यूम है वो कितना डिक्लाइन हुई है। जब बीटीसी ने हाई मारा था, बीटीसी ने हाई अराउंड मारा था 100 बिलियन के अराउंड, इसने जब एक्सचेंजेस पे वॉल्यूम था तब इसने हाई बनाया था, और फिलहाल के लिए जो इसका वॉल्यूम है वो 40 बिलियन चल रहा है। सो अभी भी डिक्लाइनिंग है, यस डिक्लाइनिंग है, बट जैसा कि मैंने कहा है कि मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक से जो इनफ्लोज हैं उसमें हमें राइज इन वॉल्यूम दिखेगा। अगर उसमें राइज इन वॉल्यूम दिखेगा तो एक्सचेंजेस पे भी जो है वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, और इसमें भी हम एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। सो चलिए हम चार्ट पे देख लेते हैं कि बीटीसी का चार्ट अभी फ़िलहाल के लिए क्या कह रहा है। देखिए, बीटीसी ने जब इन फेब्रवरी जब इसने ये ब्रेकआउट लिया था फ्रॉम 59 के से इसने एक ब्रेकआउट लिया था, जहाँ से ये रैली स्टार्ट हुई थी टूवर्ड ऑल टाइम हाई। जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो 69 के अराउंड था उसको बीटीसी ने ब्रेक किया, और हम पंप हुए टूवर्ड 74 के अराउंड जो है हमें पंप देखने को मिला। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो यहाँ से ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, ठीक है, फिर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम विदाउट एनी मेजर पुल बैक। H4 की आप कैंडल्स इसमें देख सकते हैं, कोई भी हमें मेजर पुल बैक नहीं देखने को मिला। सो इतने कैंडल्स देखने के बाद जितने भी जो फोमो बायर्स थे, फोमो लॉन्गर्स थे, वो मार्केट में आने लगे, वो मार्केट में कूदने लगे। एंड मार्केट मेकर्स ने क्या किया, जब 69 के अराउंड जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वहाँ पे जब मार्केट था, तब मार्केट मेकर्स ने क्या किया, जितने भी फोमो बायर्स थे उनको ट्रैप किया, एंड मार्केट डंप हुआ टूवर्ड्स 59 के अराउंड। ठीक है, 59 का जो प्रीवियस जहाँ से बुल साइकिल जो ब्रेकआउट था, बुल ब्रेकआउट था ऑल टाइम हाई के लिए, वो फिर से रीटेस्ट हुआ। ठीक है, सो ये जो एरिया है, जो ये लिक्विडिटी विक एक मार्केट में क्रिएट हुआ, एंड देन जो है बीटीसी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। ऑल टाइम हाई अराउंड 674 के अराउंड जो है ऑल टाइम हाई बनाया। फिर मार्केट जो है रेंज बाउंड इन्वायरमेंट में चला गया, हाइज जो हैं वो बार बार टैप हुए। ठीक है, रिजेक्शन हमें देखने को मिला, बट अगर आप ध्यान से देखें जो ये लिक्विडिटी विक थी इसको जो है वो मार्केट ने फिल नहीं किया। उसके फिल किए बना ही हमें एक पंप देखने को मिला टूवर्ड 67 के, एंड उसके बाद हमें एक लिक्विडिटी ग्रैब मूव देखने को मिले। ठीक है, जो ये लिक्विडिटी विक थी इसको ग्रैब किया, बीटीसी ने इसको ग्रैब किया। ठीक है, एक लो बनाया टूवर्ड्स 56.5 के अराउंड, एक लो बनाया। ठीक है, एक आप कह सकते हैं एक लो बनाया, फिर उसके बाद हमें एक रिवर्सल देखने को मिला टूवर्ड 65 के। सो
जो ये था वो एज अ डेविएशन की तरह काम कर रहा है, मेरे हिसाब से एक डेविएशन है, ठीक है, क्योंकि जो प्रीवियस लोस थे उनको अगेन इसने रिक्लेम कर लिया, रिक्लेम करके फिर एक हाई बनाया। जो मिड रेंज हाई था, मिड रेंज का जो पिवोट लेवल था 65 के, वहाँ तक हमें एक टैप देखने को मिला। और फिलहाल के लिए जो ये H4 की जो ट्रेंड लाइन है वहाँ पे एक सपोर्ट लेके BTC बैठा है। सो अब हम यहाँ से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से जो है हमें कोई रिवर्सल देखने को मिलेगा, अपसाइड देखने को मिलेगी, या फिर जो है कंटिन्यू जो ट्रेंड है वो ऐसा ही डाउन साइड हमें देखने को मिलेगा। देखिए, जो ये H4 की ट्रेंड लाइन है, आई थिंक इट्स अ गुड स्पॉट। ये हम कुछ समय के लिए मे भी हमें एक सपोर्ट दे सकता है, ठीक है, मार्केट रेंज बाउंड इन्वायरमेंट में। और लोअर टाइम फ्रेम अगर आप चेकआउट करें, प्रीवियस 2-3 डेज में जो मार्केट है वो सेम रेंज में मूव कर रहा है, मे बी $1,000 की जो है रेंज में मूव कर रहा है। अगर आप लॉन्ग भी कर रहे हैं तब भी आपको स्टॉप आउट कर रहा है, अगर आप शॉर्ट भी कर रहे हैं तब भी आपको स्टॉप आउट कर रहा है। सो जो ये LTF रेंज, अगर आप स्कैल्पिंग नहीं कर रहे हैं देन आई थिंक यू हैव टू बी अवॉइड। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग लेना चाहते हैं, स्विंग ट्रेड लेना चाहते हैं, देन दिस इज़ द नॉट अ गुड एरिया, नॉट अ ग्रेट प्राइस सेक्शन टू टेक स्विंग लॉन्ग्स। ओके, आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं देन इट्स गुड। ओके, सो मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ समय के लिए BTC कंसोलिडेट करेगा, और मे बी 61.5 के अराउंड मे बी कुछ समय के लिए और रहेगा, यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा, एंड देन हमें एक पंप देखने को मिलेगा टूवर्ड 62.8 के अराउंड। हमें एक पंप देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें ऑन लोअर टाइम फ्रेम पर, मैं बात कर रहा हूँ, ये अगर ये H4 का है, मैं H1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, ये H1 की बात कर रहे हैं। मे बी हमें कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन देखने को मिले, एंड जो ये हाइज हैं, जो ये फिर से टैप हो जाएं, ठीक है, फिर से टैप हो जाएं। और अगर मान लीजिए ये रिक्लेम हो जाते हैं, जो ये हाइज हैं, ठीक है, अगर आप लो टाइम फ्रेम पर चेकआउट करें, जो ये जो प्रीवियस सपोर्ट था वो अब एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अगर ये रेजिस्टेंस रिक्लेम हो जाता है देन आई थिंक इट्स गुड टू गो। हम फिर टारगेट ले सकते हैं टूवर्ड 65 के अराउंड, हम टारगेट पकड़ के चल सकते हैं। जो ये लेवल है प्रीवियस जो सपोर्ट था वो अब जो रेजिस्टेंस बन चुका है, ये कॉन्फ्लुएंस भी करता है 100 EMA से ऑन H1 टाइम फ्रेम, ठीक है। जब तक ये रिक्लेम नहीं होता है तब तक आई थिंक यू हैव टू बी कॉशियस ऑन लॉन्ग साइड। लॉन्ग आपको नहीं लेना चाहिए। अगर ये रिक्लेम कर लेता है देन आई थिंक आपको जो है वो रिक्लेम करते ही आपको लॉन्ग लेना चाहिए टूवर्ड्स द टारगेट ऑफ 65.4 के, ठीक है। सो अगर नेक्स्ट सिनेरियो की बात करें, अगर मान लीजिए जो BTC है यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करता है, ठीक है, BTC यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करता है और ब्रेक डाउन कर देता है इस ट्रेंड लाइन को, देन आई थिंक दिस इज़ द गुड एरिया। जो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे हमें जो है अपनी जो बेट्स हैं वो लगा देनी चाहिए, लिमिट बाय ऑर्डर्स हैं लगा देनी चाहिए। यहाँ पे अगर हम लिमिट बाय ऑर्डर्स हैं लगा देते हैं 59.5 के अराउंड, जो है हमें जो है अपनी बेट्स लगानी चाहिए, लिमिट बाय बेट्स लगानी चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 71 के। दिस इज़ द एरिया टू गो फॉर अ स्विंग लॉन्ग आई थिंक, ठीक है। दिस इज़ द नोट जो अभी जो इसका जो प्राइस सेक्शन चल रहा है वो अभी मैं आपको नहीं कहूँगा, सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपको यहाँ पे स्विंग लॉन्ग लेना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए फॉर 59.5 के टू 60 के अराउंड, जो है आपको वेट करना चाहिए फॉर स्विंग टारगेट ऑफ 71.3 के। और एल्स अगर आपको लॉन्ग लेना है देन दिस इज़ द गुड एरिया। वंस जो BTC है रिक्लेम कर लेता है इस रेजिस्टेंस लेवल को, इस 100 EMA के जो रेजिस्टेंस को अगर ये रिक्लेम कर लेता है, तब आई थिंक आप लॉन्ग ले सकते हैं टूवर्ड्स द टारगेट ऑफ 65.4 के, ठीक है। सो ये दो सिनेरियो मैं लेके चल रहा हूँ। मैं इसको मान रहा हूँ ये एक डेविएशन है। जो ये रेंज बाउंड इन्वायरमेंट है वो फ़िलहाल के लिए अभी भी बना हुआ है, अभी मे भी कुछ समय के लिए और भी रह सकता है। बट आपको अगर लॉन्ग लेना है 59.5 के टू 60 के का जो लेवल है वो अच्छा लेवल है, वहाँ पे आप लॉन्ग ले सकते हैं टूवर्ड्स द टारगेट ऑफ, यहाँ पे मैं सोचूंगा स्विंग लॉन्ग लेने की, ठीक है, ध्यान रखें, टूवर्ड्स द टारगेट ऑफ 71.3 के। सो अगर हम नेक्स्ट हम बात करें BTC के लिक्विडेशन हीट मैप की, हीट मैप में देखिए ऑन 1 मंथली हीट मैप में अगर आप चेकआउट करें, सो आप देखें जो ये लेवल से 67.4 के का जो ये लेवल है वो भी अभी अनटैप्ड है। और ये लेवल देखिए कितना
मेजर लेवल है, लिक्विडेशन पूल है जो अभी भी फिल आउट नहीं हुआ है, अनफिल्ड है, अनटैप्ड है. सो मे बी नेक्स्ट वीक और वीक आफ्टर हमें कुछ ऐसा मोमेंटम अपसाइड हमें देखने को मिल सकता है जहां जो ये लिक्विडेशन पूल है वो बीटीसी फिल आउट करे. सो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों रिगार्डिंग बीटीसी. बीटीसी मुझे लगता है अभी भी बुलिश है, हमें बेरिश होने की ज़रूरत नहीं है. आपको जितनी भी डिप्स मिलती हैं वो आपको बाय करना चाहिए. ठीक है, जैसा कि प्रीवियस बुल साइकिल्स थी आफ्टर हाल्विंग, वैसा ही ये भी बुल साइकिल है. आफ्टर 2-3 मंथ्स जो है चोपीनेस के बाद जो है हमें एक मोमेंटम अपसाइड देखने को मिलता है अगर हम बात करें प्रीवियस हाल्विंग के बाद की प्राइस एक्शन की. ठीक है, सो आपको आई थिंक वेट करना चाहिए. अगर आपको स्पोर्ट बाइंग करनी है दैन दिस इज़ द गुड एरिया, आप स्टार्ट कर सकते हैं. अपनी जो भी स्पोर्ट बैंक्स है, जितने भी आपके हाई कन्विक्शन बेट्स हैं, आप उसमें ज़रूर एंट्रीज ले सकते हैं. सो दोस्तों यही एक छोटी सी अपडेट थी. अगर आपको जो मेरी वीडियोज़ हैं वो अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलें और मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें.